Hello students, I Kritika Sethi welcome you all on Epic Education. Today I will start my topic middle level management. All the information about middle level management will be given in this particular video. So let us start. Middle level management is at the center of a hierarchical organization. We have already studied a chart in which there were three levels: top level, middle level and lower level management. So this is the management which is in the center, subordinate to the top level management. ये लोग जो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबॉर्डिनेट्स होते हैं, मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर काम करते हैं और अबव किसके काम करते हैं, लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट के, जिसको हम ऑपरेशनल स्टाफ भी बोलते हैं. सो दिस इज एट द सेंटर ऑफ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ये मिडल में होते हैं टॉप एंड लोअर लेवल के. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मिडल लेवल मैनेजमेंट. It includes divisional heads, departmental heads, deputy departmental heads, plant superintendents and operational managers. अब इसमें कौन से लोग आते हैं ये मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का. इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. बेसिकली इसमें कौन से लोग आते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, लाइक सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. These all are included in middle level management. Means divisional head या departmental heads आप उनको बोल सकते हो. So this is the introduction of middle level management. Now let us understand the functions of middle level management. First function is interpreting the policies. Interpreting means क्या होता है? Interpreting means to explain somebody. पहले सोचना उसके बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई थी. हमने देखा था ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, फ्रेमिंग द पॉलिसीज़ एंड प्लान्स. वो लोग पॉलिसीज़ एंड प्लान्स बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसे. इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेनेशन भी होता है कि आप किसी और को उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हो. इनका काम क्या होता है, जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उनको आगे लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उसको एक्सप्लेन करना. सो एट दिस लेवल पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स आर इंटरप्रेटेड. फॉर एग्जाम्पल, द मार्केटिंग मैनेजर इंट्रोड्यूसेस हिज सेल्समैन टू द सेल्स पॉलिसी. अब मार्केटिंग मैनेजर ने जो पॉलिसी हमने लास्ट में बनाई थी, आपको याद होगा कि हम सिर्फ कैश सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे. सो ये जो पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई थी, अब मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, ये सेल्समैन को इंट्रोड्यूस करेगा या एक्सप्लेन करेगा कि हमारी पॉलिसी क्या है, ओनली कैश सेल्स. सो salesman to the sales policy of the company that no credit sales will be made. अब ये पॉलिसी किसको बताएगा, वो सेल्समैन को बताएगा कि आप जो भी सेल्स करेंगे वो कैश सेल्स करेंगे, क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, फुल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है. ऐसा क्यों बोला गया है, बिकॉज जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, और वो डिपार्टमेंटल हेड्स क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए गोल्स सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. सो दिस इज़ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. वो अपने अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स सेट करते हैं. सो एवरी मिडिल लेवल मैनेजर प्रिपेयर्स आउटलाइन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. इसका मतलब क्या है, अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए, अगर मान लो परचेज मैनेजर है तो वो परचेज डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, सेल्स मैनेजर है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेगा. सो दिस इज प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. So this is one of the function of middle level management. Next point is appointing employees. अब ये देखिए कि जो परचेज मैनेजर है उसी को ही पता होगा ना कि परचेज डिपार्टमेंट में कौन पर्सन सेट हो सकता है, कौन पर्सन परफेक्ट है परचेज डिपार्टमेंट के लिए. तो ये उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं जो उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए परफेक्ट होते हैं, जो उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल होते हैं. So every departmental manager appoints employees to fulfill the activities of the
ऑफ हिज डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के लिए वो क्या करते हैं, पर्सन्स को सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज ये काम टॉप लेवल मैनेजर्स नहीं कर सकते। टॉप लेवल ऑफिसर्स क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज उनको नहीं पता कि परचेज डिपार्टमेंट में कौन सा पर्टिकुलर पर्सन सेट मीन्स सूटेबल है, राइट। सो ये डिपार्टमेंटल हेड्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस किसको देते हैं, ऑब्वियसली अपने सबॉर्डिनेट्स को देंगे। और हु आर देयर सबॉर्डिनेट्स, देयर सबॉर्डिनेट्स आर लोअर लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स डायरेक्ट देयर सबॉर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू इट। मीन्स उनको क्या क्या काम करना है ये सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और उनको काम कैसे करना है ये भी चीज़ें भी कौन बताता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताती हैं। एक और चीज़ भी करते हैं ये, जितना भी रिसोर्सेज किसको चाहिए होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को चाहिए होते हैं काम को पूरा करने के लिए, वो रिसोर्सेज भी अरेंज करके कौन देता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट देते हैं। आपने एक पॉइंट पढ़ा था टॉप लेवल मैनेजमेंट में, असेंबलिंग रिसोर्सेज। होता क्या है, टॉप लेवल मैनेजर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ओवरऑल रिसोर्सेज देखते हैं, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए क्या करते हैं, रिसोर्सेज अरेंज करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द फोर्थ फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। देखिए सिर्फ वर्कर्स को या लोअर लेवल मैनेजर्स को काम दे देना इट इज़ नॉट सफिशिएंट, उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे तो आपका काम वो टाइमली करके देंगे, अदरवाइज़ आप उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे काम करते रहेंगे, जब मर्जी काम कंप्लीट हो जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो मिडिल लेवल मैनेजर्स मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ बाय वेरियस मीन्स सो दैट दे वर्क मोस्ट एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मीन्स क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा काम कर देना। वो कब कर पाएंगे, जब वो मोटिवेटेड रहेंगे। इंटरनल मोटिवेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्सटर्नल मोटिवेशन इनको कौन देता है, एम्प्लॉयज़ को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो मोस्ट एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखते हैं ताकि वो अपना काम जल्दी से जल्दी और एफिशिएंटली करके हमें दे दें, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग कॉपरेशन। क्रिएटिंग कॉपरेशन मीन्स क्या होता है, देखिए वी नो दैट देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। मीन्स सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना ये सफिशिएंट नहीं होता। ओवरऑल टारगेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। सो कॉपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन एमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। So cooperation among different divisions is required to successfully achieve company's objectives. कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है डिपार्टमेंट्स में या डिपार्टमेंटल हेड्स में, और ये कैसे हो पाता है, ये सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजर्स ही कर पाते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन। देखिए एक है हमारा परचेज मैनेजर और एक है हमारा सेल्स मैनेजर। इसको पीएम प्राइम मिनिस्टर मत पढ़ लेना, परचेज मैनेजर है ये, राइट। दिस इज सेल्स मैनेजर। अब देखिए सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया था कि 1000 करोड़ की सेल्स होनी ही चाहिए इस ईयर, ठीक है, 1000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, क्रॉस करना चाहिए 1000 करोड़। अब सेल्स मैनेजर अपना टारगेट कब कंप्लीट कर पाएगा, जब परचेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, हम बोल सकते हैं परचेज मैनेजर नहीं, आप इसको प्रोडक्शन मैनेजर लीजिए। जब प्रोडक्शन मैनेजर अपना टारगेट कंप्लीट करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना इतना प्रोडक्शन कर लेगा, तभी सेल्स मैनेजर क्या कर पाएगा, आगे सेल्स कर पाएगा, राइट। सो आप देखिए अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, ना ही इसका टारगेट कंप्लीट हो पाएगा ना ही इसका टारगेट। सेल्स मैनेजर का टारगेट किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं तभी सेल्स डिपार्टमेंट अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग
कॉपरेशन। अब ये कौन कर पाएगा, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स ही करते हैं, ठीक है। तो इनको कॉपरेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। So this is all about middle level management. So thank you for watching this video. I hope you like this video. So please hit the like button and subscribe our channel. Thank you so much, students.